नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी की फैंटेसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण आपको एक छोटी सी कहानी, हास्य कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने बचपन में अपने माँ से, अपनी नानी से सुनी थी। ये कहानी मेरी नहीं है, मैं बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। इसलिए चलिए कहीं हम बचपन के दौर में गुजर चले जाते हैं और थोड़ा सा हंस लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में तो उदासी, तकलीफ़, तन्हाई, भागम भाग है। तो चलिए अब मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कुछ ले लेना। कुछ ले लेना। एक गांव का लड़का था जिसका गौना हुआ था। उस ज़माने में गौना होता था। बचपन में शादी हो जाती थी तो गौना होता था। वो उस गौना में अपनी पत्नी को लाने जा रहा था। दूसरे गांव में रहती थी, थोड़ी दूर गांव था, वहीं पे रहती थी। लेकिन वो लड़का महा बेवकूफ़ था, उससे उतना बुद्धि नहीं था। तो उसकी माँ बोली कि बेटा जा रहे हो ससुराल तो कुछ ले लेना। वो लड़का बोला कि अच्छा ले लेंगे कुछ, ठीक है माँ। और उसकी मम्मी कुछ मुरमुरे और ये सब उसके पोटली में बांध दी थी। तो वो मुरमुरा लेके आगे बढ़ता है दुकान में जाके बोलता है कि मुझे कुछ चाहिए। दुकानदार बोलता है उस लल्लू वो मेरा कैरेक्टर है जो ससुराल जा रहा है। वो लल्लू को दुकानदार बोलता है कि क्या चाहिए? मेवा, फल, मिठाई, लड्डू, पेड़ा। बोले नहीं, मेरी मम्मी कही है कुछ ले लेना, तो जो कुछ है वो दो। सारा दुकान वाला, फल वाला के दुकान में गया, मिठाई वाले के दुकान में गया, हर जगह दुकान में बोला कि आपके यहाँ कुछ है। चूँकि वो कुछ का अर्थ ही नहीं समझ पाया था, वो बेवकूफ़ था। वहीं पे पास में सब्जी मार्केट में एक सूरन बेचने वाला था, ओल जिसको कहते हैं। तो वो बोलता है हाँ मेरे पास है कुछ। बोला अच्छा तो मुझे दे दो। कितना चाहिए? बस 2 किलो दे दो कुछ, मुझे कुछ 2 किलो दे दो। वो लल्लू राम जो हैं वो कुछ लेके पोटली में बांध के अपने ससुराल के रास्ते में चल पड़े। रास्ता में वो मुरमुरा कुछ खाता, कुछ फुर्र फुर्र करके उड़ाता। मुरमुरे तो जानते हैं हवा में उड़ जाता है, तो फुर फुर करके मुरमुरे को उड़ाता। तो उधर से एक बहेलिया था। जब वो बहेलिया जो चिड़िया को फंसाने के लिए जाल डाला हुआ था, तो बहेलिया बोला कि वो ना फुर्र किया ना तो सारी चिड़िया उड़ गई। तो बहेलिया कहता है कि ये तुम क्या किए? मेरा चिड़िया उड़ गया, मेरा तो काम ख़राब कर दिए तुम। तो बोलता है कि बस मैं मुरमुरा खा रहा था इसलिए ऐसे उड़ाते जा था। तो देखो बेटा ऐसे मत कहना, लल्लू राम को बोलता है, उधर से आना फंसते जाना, उधर से आना फंसते जाना। अब वो लड़का लल्लू राम रास्ते में एक ही वर्ड बोलते जा रहा है, उधर से आना फंसते जाना, उधर से आना फंसते जाना। उधर से चोर आ रहा था चोरी करके, और वो बोलते जा रहा है उधर से आना फंसते जाना। चोरों ने पकड़ के इसकी पिटाई की और चोर बोला कि देखो तुम कभी भी ऐसा मत बोलना कि उधर से आना फंसते जाना। अब तुम बोलना ये कि जो होता, बोला कि जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे की कामना करना। उधर से आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि बॉडी लेके कोई जा रहे थे, कि कोई मृत को लेके जा रहे थे बॉडी लेके। और ये बोलता है ऐसा, हाँ ऐसा सभी को हो, ऐसा सभी को हो। जो लोग बॉडी को लेके जा रहे थे और लल्लू राम की पिटाई कर दी कि मेरा आदमी मर गया, ये कह रहा है कि ऐसा सभी को हो। तब उसके बाद लल्लू को समझ में नहीं आया कि क्या करे नहीं करे। तो लल्लू बोलता है कि ऐसा किसी, वो लोग बोलते हैं कि बोलना ऐसा किसी को ना हो। तो लल्लू राम बकते जा रहा है ऐसा किसी का ना हो। वहीं पे बारात लेके शादी के लिए जा रहा था, बारात लेके। तो बाराती के सामने सुना के वो कह रहा है ऐसा किसी को ना हो, ऐसा किसी को ना हो। वहाँ भी लल्लू राम ठोका जाता है भरपूर। अब बेचारा
ठोका ठोका के अपना ससुराल पहुंचता है शाम में। तो वो शाम में ससुराल पहुंचता है तो क्या होता है कि ससुराल में सबको उसकी माँ कही थी कि कोई बोले कि कुछ खाना है, कोई पूछेगा तो खाना मत। इसी बीच लल्लू राम को ससुराल पहुंचने के पहले उन्हें भूख लग गई थी, तो वो क्या किया कि चलो कुछ खाते हैं। जैसे ही वो सूरन को खाया उसका मुंह काटने लगा, बेचारा परेशान। अब वो ससुराल में पहुंचा तो सभी बोलते हैं कि कुछ खा लीजिए मेहमान, कुछ खा लीजिए दामाद जी। बोला नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। इसी बीच रात हो गई, सब कुछ सोने चले गए। वो रसोई में गया, दिखता है कि जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, मालपुआ सब बना हुआ है। मन में सोचता है कि मेरी सास कही कुछ खा लो, कुछ खा लो। कुछ मतलब वो ओल को समझ रहा था, सूरन को समझ रहा था। वो चोरी करके खाने लगा। इसी बीच सब कोई जाग गए, उसकी पिटाई कर दिए। वो पिटा गया बढ़िया से। जब वो मार खा गया तब उसकी सास बोलती है कि हम तो बोल रहे थे ना मेहमान जी कि कुछ खा लीजिए, पर आप तो वो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो क्या बोले हम। बोला आप लोग कुछ बोल रहे थे, ये तो नहीं बोल रहे थे कि मिठाई खाना है, ये खाना है, वो खाना है। सभी हंसने लगे और मैं लल्लू राम भरपेट खाना खाया और अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला आया। मेरी कहानी अगर आपको पसंद लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य अवश्य कीजिए। और धन्यवाद। जय श्री राम।